नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक सुंदर सा अपडेट है, थोड़ा सा खुश होने का, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का। 2025 आपके लिए बेहतर जाए, इसी आशा के साथ हम काम कर रहे हैं। और अपने मन को विश्वास दिलाइए कि 2025 आपके लिए बेहतर जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का द्वारा बनाया हुआ जो मस्तिष्क है ना, इसमें विचार रूपी जो बीज वपन करोगे आप, वही पुष्पित पल्लवित होंगे। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए और लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि आप मनुष्य योनि में हो, कर्म योनि में हो। कर्म ही धर्म है। तो सुंदर सा अपडेट क्या है, पीछे हमारे वीडियो पे बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी, जब आप कहते हैं कि ये चीज़ें होंगी ना तो होती हैं, और निगेटिव कहते हो डेफिनेटली होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती। नहीं, पॉजिटिव भी होती हैं। हमने पिछले कहा था कि गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा। हमारे 2-3 मित्रों ने गाड़ी की फ़ोटो भी भेजी कि भाई परचेस कर लिया। एक सज्जन को तो डेट टू डेट प्रोडिक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। उन्होंने बोला कि हम जाना बाद में चाह रहे थे, पहले रिजर्वेशन कराना चाह रहे थे, उसी डेट पे मिला जिस डेट पे आया था। तो चीज़ें, हमारी कोशिश है कि आपके साथ बेहतर कनेक्ट हो। सुंदर सा अपडेट है, सूर्य नारायण अनुराधा का परित्याग करके ज्येष्ठा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ज्येष्ठा में क्या क्या मिलेगा, कहाँ से होगा लाभ, आपको कैसे होगा लाभ, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। तो पहले ज्येष्ठा में जा रहे हैं, इसलिए सुंदर लाभ होगा। और साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तो कर लीजिए। 2024 का आप तो अंतिम माह है, तो कब करेंगे। राधे राधे। अनुराधा, अनुराधा थोड़ा स्लोली है, थोड़ा स्लोली स्लोली लेके चलता है, आराधना शक्ति लेके चलता है, आराधना शक्ति लेके चलता है। मांगता नहीं, कहता नहीं, बस हम कर्म ऐसा करेंगे कि चीज़ें मिलेंगी। वर्तमान युग वो युग नहीं है। वर्तमान युग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का युग नहीं है। वहाँ पे सब कुछ नियम के साथ होता था। वर्तमान युग बहुत डेंजरस है। वर्तमान युग आपके घर को हड़प लेने के लिए नए नए नियम सरकार लगा देती है। जाओ, तो उसने कह दिया छोटा पैजामा नहीं कि मेरा है, तो उसी का है, फिर आप कोर्ट में आप लड़ भी नहीं सकते। वो युग चल रहा है, इसलिए आगे बढ़ के काम करना सीखिए। तो सूर्य नारायण जा रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा का मतलब है ज्येष्ठ, ज्येष्ठा का मतलब है बड़ा, ज्येष्ठा का मतलब पहले। पहले तो ज्येष्ठा में आप जन्म लेते हैं तो क्या होता है, पहले आप खड़े होते हैं दूसरों के काम के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने काम के लिए पहले खड़े होइए, नंबर पहले लगाइए, प्लेट पहले उठाइए पहले, और आप पहले आप में वो जिसमें आपको आइटम रखा रसगुल्ला, वो खाली हो जाएगा, चमचे खाली कर देंगे। तो पहले आप नहीं, पहले मैं पहले जाऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं देखूंगा अंदर क्या हो रहा है, फिर आपको बुलाता हूं पीछे से। ज्येष्ठा इंद्र की शक्ति लेके चलता है। आरोहणा नक्षत्र आरोहण शक्ति लेके चलता है। आपने रोहिणी नक्षत्र आरोहणा लेके चलता है, उसका कुछ पार्ट ज्येष्ठा के पास है, इसलिए रोहिणी और ज्येष्ठा एक दूसरे के पूरक हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं। यह नक्षत्र अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ने का, अपने बारे में बात करने का, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो ठीक है, इंटरव्यू वाले को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, सम्मान करूंगा, सर बोलूंगा, बट मैं अपनी बातें करूंगा। सर, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, मैं आपको ये दे सकता हूं, मेरे वजह से कंपनी का ये फायदा हो सकता है, मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, वो अपना अनुभव लेके आपके साथ काम करूंगा, तो मैं स्वतः बढ़ूंगा और आपको भी आगे ले जाने की पूरी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति हमारे पास विद्यमान है। आपको अपनी बातों को कहना पड़ेगा। वर्तमान युग मार्केटिंग का युग है मित्र। आप गोडाउन में क्या रखे हो कोई मतलब नहीं है, आपके फ्रंट रूम में, शोरूम में कौन कौन सा आइटम है उसको आपको शो करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं, बाबा रामदेव से ज़्यादा योग अच्छी तरह से सिखाने वाले इस दुनिया में हैं। डॉक्टर विश्वास से अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा है ना, उसके आगे पीछे कोई टिकता ही नहीं। तो आपका प्रेजेंटेशन तगड़ा होना चाहिए। ज्ञान की गहराई में किसी के पास जाने का वक्त ही नहीं है, तो आप अपने को आगे करना सीखिए। इसी को ज्येष्ठा बताता है, इसी को ज्येष्ठ बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य नारायण ज्येष्ठा में जा रहे हैं, मतलब आपका तेज बोलेगा, आपका ओरा बोलेगा। कहाँ पे, नौकरी के क्षेत्र में, सीनियर के सामने।
तो आपके सीनियर जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझ में कैसे आएगा? आप प्रतिकार करोगे, आप बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है। सीनियर आपकी एक पॉइंट को जानता है, आप उसी को 3 तरह से बता देते हो, बोलेगा यार गलत जगह पंगा ले लिए। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हम चूंकि ठीक है सर सीनियर इज ऑलवेज राइट, बट अभी जो है समय जो है वो ये कह रहा है कि नहीं आगे बढ़ के काम करिए, तभी आपकी वैल्यू, आपका महत्व लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में ही नहीं आएगा। तो अपनी बातों को पहले रखिए, अपने चीज़ों को आगे रखिए, हम पहले जाएंगे, हम पहले करेंगे, अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू करिए। देखो मित्र, मैं अपने इस छोटे से ज्योतिष जीवन में जो से काम सीखना शुरू किया हूँ तब से लेके अभी तक का जो अनुभव रहा है वो ये है कि हमारे बर्थ चार्ट में बहुत से योग बनते हैं, बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ज़िंदगी में क्रिएट ही नहीं होते, बस बने हैं। हम भी कहते हैं बने, उसका उपयोग करना हम जानते ही नहीं, तो उसका उपयोग करना शुरू करिए। तो यहाँ पे सूर्य नारायण बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा का मतलब आगे बढ़कर काम करने वाला, अपनी चीज़ों को आगे ले जाना। स्वतः के लिए आप उद्धारक बनो, दूसरों के लिए बने या ना बनो। तो यहाँ पे 2 तारीख को ज्येष्ठा में जाएंगे, तो नौकरी से संबंधित जो परेशानियां वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब नौकरी के नवीन अवसर आपको मिल जाए, ये मैं गारंटी नहीं कहता, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद भी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो सकता है उसी नौकरी के लिए 10 लोग प्रयास कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का बर्थ चार्ट देखें और कहें आपको मिल जाएगी, बट आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं उनकी कुंडली अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो मौके पे चौका मार देंगे, ये भी तो होता है। तो यहाँ पे आपको नवीन अवसर मिल रहा है, नए अवसर मिल रहे हैं नौकरी के, नए अवसर मिल रहे हैं रोजगार के, नए अवसर मिल रहे हैं लाभ के, तो बेहतर अवसर है। 3 ज्येष्ठा में ही 4 चरण में करेंगे गोचर। पहले धनु नवांशा में गोचर करेंगे, धनु मतलब आपकी वाणी के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। फिर मकर नवांशा में करेंगे, मकर मतलब आपका पराक्रम बोलेगा। पहले तो क्या है, अपनी बातों से उनको प्रभावित करिए, नहीं तो बोलिए कि भाई हमने ये किया है, ये मेरा प्रोफाइल है, चेक कर लो। फिर आपके कुंभ नवांशा में जाएंगे, फिर आप उनको बताइए कि मैं आपके कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, या मेरे आने से आपकी कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और 4था पॉइंट मीन नवांशा में जाएंगे। मीन का मतलब ज्ञान, उनको ज्ञान दे दो कि आपका ऐसे ऐसे करोगे तो भविष्य यहाँ तक पहुँचेगा, या हम मिल के काम करेंगे तो भविष्य में यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए चीज़ें टकाटक होना शुरू हो जाएंगी। तो चीज़ों को समझिए, यहाँ से आप बेहतर होते और बढ़ रहे हैं। एक और अपडेट है, शुक्र महाराज भी जा रहे हैं। फिर एक अपडेट है, मंगल वक्री हो रहे हैं। और एक गजब का अपडेट है। चलो नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं, तब तक आपके लिए राधे राधे, जय माता की, जय जगदम्ब।